हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर्यन पढ़ाकू। आई एम योर एजुकेटर मोहित कुमार। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पर 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बी बोर्ड मास पे जो आधारित होते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बी बोर्ड मास। सेकेंड जो टाइप है अलजेब्रिक फॉर्मूलों से जो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, वो भी सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलजेब्रिक फॉर्मूले, अलजेब्रिक फॉर्मूला के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड टाइप है मिसलेनियस क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन बी बोर्ड मास और अलजेब्रिक फॉर्मूले में नहीं आते वो मिसलेनियस क्वेश्चंस में आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे। तो आज मैं आपको बी बोर्ड मास के एग्जाम्स के कुछ प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। ठीक है, तो गौर से देखना। यहाँ पे अभी सबसे पहले बी बोर्ड मास के क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ। बी बोर्ड मास, बी बोर्ड मास, बी फॉर विनकुलम ब्रैकेट, इसको हम बार ब्रैकेट भी कहते हैं। बी फॉर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। ये अगर ये पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, आगे ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ऑफ जनरली मल्टीप्लिकेशन ही होता है, बट ये डिवीजन से पहले सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, सो बी बोर्ड मास के क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद धीरे धीरे हम मॉडरेट और हाई लेवल क्वेश्चन पर जाएंगे। तो सबसे पहले एक आरआरबी ग्रुप डी 2018 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो बी बोर्ड मास पर है। 3640 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 16 प्लस 340। ओके, ये क्वेश्चन है, ये आरआरबी ग्रुप डी का है। आरआरबी ग्रुप डी 2018। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में विनकुलम ब्रैकेट नहीं लगा है, तो विनकुलम ब्रैकेट यहां पे नहीं है। आगे ब्रैकेट्स में किसी भी तरह का ब्रैकेट यहां नहीं लगा है, तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ब्रैकेट है ही नहीं, तो ब्रैकेट यहाँ पे ओपन, ब्रैकेट का सॉल्व नहीं करेंगे। आगे ऑफ भी नहीं लगा है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन भी नहीं है। अब डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को और देन एडिशन को, बी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, 3640 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 340। करेक्ट। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये इसको डिवाइड कीजिए, 3640 28 और ये 8 आया, यानी कि ये आ गया आपका 6 और ये 0। यहां पे ये कितना आया, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके डिवीजन करके दिखा दिया है। ये आया 260 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 340। ओके, अब 260 मल्टीप्लाई बाई 16 और फिर प्लस लगा है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगी, ये कितना बन जाएगा 4160। करेक्ट, 4160 बन जाएगा, प्लस 340 बचा हुआ है। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो आएगा ये 4500। ऐड कैसे करेंगे, जनरली हम एक क्वेश्चन के नीचे फिर दूसरा, एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिख लेते हैं इस तरह से, लेकिन इस तरह से मत कीजिए। आप जनरली एक जो डिजिट है उसको काटते जाइए और ऐड करते जाइए। 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 6 10, 1 कैरी, 10 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। ठीक है, ये भी कैंसिल और लास्ट में 4 बचा, तो इस तरह से आप जल्दी ऐड कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन है बी
माइनस ब्रैकेट बी माइनस ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस कर्ली ब्रैकेट बी ए प्लस बी कर्ली ब्रैकेट प्लस डी। ओके, ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2016। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें ब्रैकेट्स लगे हुए बहुत सारे। सबसे पहले देखेंगे विनकुलम ब्रैकेट है क्या। विनकुलम ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, हम इस पैटर्न से ही जो भी ऑपरेशन होता है उसको सॉल्व करते हैं। पहले विनकुलम ब्रैकेट, यहाँ पे विनकुलम ब्रैकेट नहीं है। फिर ब्रैकेट्स यहाँ पे हैं। ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और देन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है, ये लगा हुआ है, और स्मॉल ब्रैकेट एक यहां है, एक ये स्मॉल ब्रैकेट है। करेक्ट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं। बी माइनस ए प्लस बी, ये ओपन होगा जब ब्रैकेट, तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। करेक्ट, माइनस बी। अब इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए बी है प्लस का बी इधर है, बी प्लस बी 2b हो गया। ठीक है, प्लस का 2b अंदर क्या हो गया, प्लस का 2b माइनस ए, और यहां पे 2a है, देन बिग ब्रैकेट। अब ये स्मॉल ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम यहीं पे इसको हटा देते हैं, ये माइनस साइन का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। करेक्ट। अब आगे पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। बी, अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब बचा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट ये है, कर्ली ब्रैकेट में क्या है, b माइनस टू बी जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी। ठीक है, माइनस बी प्लस ए, तो इसको लिख देते हैं b माइनस ए माइनस बी माइनस बी प्लस ए। माइनस बी प्लस ए कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। कर्ली ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाएगा, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस बना देगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, b माइनस ए माइनस बी। अब ये माइनस माइनस प्लस प्लस बी। करेक्ट, माइनस प्लस माइनस ए प्लस यहाँ 2 है। अब केवल एक ब्रैकेट बचा हुआ है, बिग ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट, उसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले जो कैंसिल हो रहा है, जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे। ओके, माइनस ए ऐड होके माइनस 2a हो जाएंगे, और यहाँ प्लस 2a दिया हुआ है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। केवल बचा है यहाँ पर b, वो भी प्लस का। तो जब ये बिग ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस अंदर जाके इस प्लस बी को माइनस बी बना देगा, तो ये बचा बी माइनस बी, यानी कि ये कैंसिल होके आया 0। इसका आंसर आया 0। ओके, थर्ड क्वेश्चन। 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1 प्लस 2 बार ब्रैकेट मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 इज इक्वल। ठीक है, एसएससी सीरियल का क्वेश्चन है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें विनकुलम ब्रैकेट लगा हुआ है। ओके, विनकुलम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, देन ब्रैकेट। तो विनकुलम ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3। विनकुलम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे
1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई, विनप्लम ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट ब्रैकेट आया, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट तो है नहीं, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई, जब ये क्या है, फ्रैक्शन है, इसको ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 3 जा 3, तो 1 3 जा 3 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 बाई 3 आ गया, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई 3 लिखा हुआ है, तो 3 से 3 कैंसिल, 1 टाइम 3 बनता 3, ये 4 बचा हुआ है, 4 बाहर आ जाएगा, तो ये कैसे लिखा जाएगा फिर, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 2 2 जा 4, ये क्या आ गया आपका 1 प्लस 1 बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और ऐड कर देंगे, 2 प्लस 1, ये आया 3 बाई 2, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 180 मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस 5 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 428 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 75 मल्टीप्लाई बाई 30, ओके। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे, तो ये ऐसा करने से ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम वैसे उस तरह के नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को क्या देखेंगे, हर एक टर्म में, ये जो मल्टीप्लाई की टर्म है यहाँ पे, हर एक टर्म में क्या हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कौन सा नंबर हम कॉमन ले सकते हैं, डिवाइडेड बाई था, इसमें, इस टर्म में और इन टर्म्स में क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए 180 इंटू 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 10 इंटू 18 इंटू 25, ठीक है। 5 इंटू 22 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 11, करेक्ट। 428 मल्टीप्लाई 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 214 इंटू 5, ठीक है। 2 इंटू 214 क्या हो जाएगा आपका 428, ठीक है। आगे इसमें से जब हम 10 अगर अलग कर दें, 10 इंटू 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 75, ठीक है। तो हम हर एक टर्म से 10 को बाहर निकाल सकते हैं, 10 को कॉमन ले सकते हैं, इसमें से ये 10 कॉमन आ गया, ये 5 इंटू 2 10 हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया, और ये 10, हर एक टर्म से हम 10 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 10 कॉमन, और ये ऊपर बचा 18 इंटू 25 माइनस 5 इंटू, सॉरी 5 नहीं है यहाँ, 11 अकेला बचा, डिवाइडेड बाई, नीचे भी 10 कॉमन आया दोनों टर्म से, ये कितना आ गया अंदर 214 प्लस, और ये यहाँ पे आया 3 इंटू 75, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, आगे क्या बचा, 18 इंटू 25 माइनस 11, 18 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 450 आपका, ठीक है। 450 आ गया, 450 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 214 प्लस
इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 225। ठीक है, 3 इंटू 75 225। आगे 450 माइनस 11 कितना आया 439। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 450 माइनस 11 439 आया। ओके, और ये दोनों ऐड होके कितना आ गया 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 2 4, यानी ये भी 439 आ गया। करेक्ट। इन दोनों को वन टाइम कैंसिल कर दीजिए, आंसर क्या आ गया आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2018 का 19 का सॉरी एसएससी सीपीओ 2019 का ये भी है, और पिछला वाला क्वेश्चन भी जो हमने लगाया था वो भी एसएससी सीजीएल का था, वो एसएससी सीजीएल का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 10 whole 1/8 of 12/15 divided by 35/36 of 20/49। ओके, इस क्वेश्चन में ऑफ का यूज हुआ है और डिवीजन का यूज हुआ है, तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे फिर डिवीजन को सॉल्व करेंगे। देखिए 10 होल 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 8 जा 80 प्लस 1 81 81 डिवाइडेड बाई 8। ओके, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 12/15 divided by 35/36 multiply 20/49। करेक्ट। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। जैसे कि अगर मैं 3 से इसको कैंसिल करूं, 3 5 जा 15 3 4 जा 12 और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 81 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई डिवीजन है डिवाइडेड बाई, अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है। यस, इसको अगर मैं 2 से कैंसिल करूं 10 और इसको कैंसिल करूं 18 और कुछ अगेन 5 जा 9 जा 7 से इसको कैंसिल करूं 5 टाइम्स 7 टाइम्स, ये कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 7 63। ठीक है, अच्छा ये डिवाइड है, अगर मैं इसकी जगह मल्टीप्लाई लाता हूं तो सेकेंड वाला जो फ्रैक्शन है वो उलट जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई, डिवीजन की जगह अगर मल्टीप्लाई लिखा तो सेकेंड वाला फ्रैक्शन उलट जाएगा, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है इसमें। देखिए किसी नंबर से ऊपर या नीचे के टर्म कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 81 इंटू 63 हो गया डिवाइडेड बाई ये आपका 250 हो गया। ओके, 25 इंटू 10, 81 और 63 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये, अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आती हो तो 81 को इस तरह से लिख सकते हैं, 80 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 63। करेक्ट, तो 80 को पहले मल्टीप्लाई कीजिए फिर 1 को मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे कि मैं इस तरह से कर देता हूं, 80 इंटू 63 ये कितना आएगा 0, यह है 5040 और 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 63 आएगा।
इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा 3, 6, 4, 10, 1 और ये 5, 5103। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 5103 करेक्ट, डिवाइडेड बाई 250। अब जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये कितना आ जाएगा 250 टू जा 500, तो ये कितना आ जाएगा 250 टू जा 500 करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपका 20 होल 103 डिवाइडेड बाई 250, ये इसका आंसर आ जाएगा 20 होल 103 डिवाइडेड बाई 250। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सिक्स क्वेश्चन है 120 होल 1/3 माइनस 12 होल 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15 होल 1/4 प्लस 68 होल 1/4 प्लस 68 होल 1/4। ओके, देखिए इसमें सारे मिक्स फ्रैक्शन दिए हैं, मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है और यहाँ प्लस ये माइनस। मिक्स फ्रैक्शन अगर आपको दिए हो तो उनको प्रॉपर फ्रैक्शन बदल के फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका ज्यादा। तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, होल पार्ट को होल पार्ट से ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और फ्रैक्शन पार्ट को फ्रैक्शन पार्ट से ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे। अगर यहाँ पे लिखा है 60 होल 1/5 प्लस 1 होल 1/3 लिखा है, ठीक है, तो होल पार्ट को होल पार्ट से ऐड कर लेंगे क्योंकि एडिशन है, 60 प्लस 1 हो जाएगा ये, और फ्रैक्शन पार्ट को फ्रैक्शन पार्ट के साथ कर लेंगे, यानी 1/5 प्लस 1/3, ठीक है, तो ये 61 हो गया। और ये जब एलसीएम लेके जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 8/15 कितना आ जाएगा 8/15। तो 61 के साथ लिख दीजिए 61 होल 8/15, इसका आंसर क्या हो जाएगा 61 होल 8/15, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होता तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते और आंसर निकाल लेते, ठीक है। तो फ्रैक्शन जो प्रॉपर फ्रैक्शन जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं उनको इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ताकि कम समय लगे। आगे मल्टीप्लाई में अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मल्टीप्लाई में। दो मिक्स फ्रैक्शन है उनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वी वुड मास यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो दिखा देता हूं। यहाँ पे इसी को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। पहले 120 होल 1/3 लिख लीजिए, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैं अलग से आपको दिखा देता हूँ। 12 होल 1/3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 15 होल 1/4 है, ठीक है। इसका होल पार्ट इसके होल पार्ट से और इसके फ्रैक्शन पार्ट से मल्टीप्लाई होगा एक बार, फिर इसका फ्रैक्शन पार्ट इसके होल पार्ट से और इसके फ्रैक्शन पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। 12 और 15 का मल्टीप्लाई होके कितना बना देगा ये, पहले इस होल पार्ट को इसके होल पार्ट से और फ्रैक्शन पार्ट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये 12 और ये हो जाएगा आपका 180 12 इंटू 15, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 5, 1/3 और 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/12, इसको अलग से लिख लेंगे। इन तीनों को ऐड कर देंगे, आएगा 188 और साथ में ये फ्रैक्शन पार्ट लिख देंगे 1/12। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया 188 होल 1/12, इसकी जगह लिख देंगे 188 होल 1/12, ठीक है, प्लस 68 1/4 हो गया यहाँ पे। आगे अब केवल माइनस और प्लस बचा हुआ है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचा हुआ है, तो कर लीजिए। होल पार्ट को होल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फ्रैक्शन पार्ट को फ्रैक्शन पार्ट के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे
होल पार्ट को अलग लिखिए, 120 माइनस 188 प्लस 68, 120 माइनस 188 प्लस 68, ये होल पार्ट को अलग कर लिया हमने। फ्रैक्शन पार्ट को अलग कर लेंगे, ये 1/3, यहाँ माइनस 1/12 है, यहाँ पे प्लस 1/4 है, ठीक है। ओके, जब इनको ऐड करेंगे और ये सब्ट्रैक्शन है, 120 प्लस 68 188 हो जाएगा, प्लस 188 और माइनस 188 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0। होल पार्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया, हमारा होल पार्ट आया 0। होल पार्ट का सोल्यूशन, अब इसका जब माइनस और प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्शन और एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 12 कॉमन ले लीजिए, 3 4 जा 12, तो 4 माइनस 1 प्लस 3, तो ये कितना आया आपका 0। किसी के साथ भी प्लस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आता है, तो हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये तो होल पार्ट 0 आया था। अब ये देखिए 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 1 6, 6/12 आ गया यहाँ पे, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी इसका आंसर आया 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर आया 1/2। एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन, ठीक है, 1/2। तो इस प्रॉब्लम में मैंने बताया कैसे मिक्स फ्रैक्शन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, और साथ ही साथ कैसे उनको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसी सेम तरीके से लगाएंगे, बस उसमें भी अलग नंबर्स हैं और उसमें भी एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो उसको मैं लिख देता हूं, जस्ट आप नोट डाउन कर सकते हैं। 15 1/3, 15 whole 1/3 multiply 20 whole 1/5 minus 248 whole 2/15 प्लस 3 whole 3/5। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करनी है। ये भी एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन है, सीपीयू 2019। सेम इसी तरीके से करना है, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना हमने बता दिया था, मैंने बता दिया था आपको, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करना भी बता दिया था। तो इसी तरीके से कीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है √1024 मल्टीप्लाई बाई 1/2 to the power -5 ब्रैकेट में, उसके बाद प्लस 8 स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 6। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको √1024 की वैल्यू पता होनी चाहिए। √1024 क्या होता है, 32। ठीक है, 32 इंटू 2 की पावर -5 है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर +5। ठीक है, प्लस 8 स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 2 की पावर 6। करेक्ट। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 35, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो 2 की पावर 5 को हम लिखते हैं 32। तो 32 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5 प्लस 8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 की पावर 2। ये दोनों जो पावर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 2 जा
6, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 को भी हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 2 की पावर 6। ये हर एक नंबर को मैंने 2 की पावर्स में कन्वर्ट इसलिए किया ताकि इसको सिंप्लीफाई करना और आसान होगा, क्योंकि इस तरफ हमें 2 की पावर में ही जो नंबर दिया था वो दिया था 2 की पावर 6। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, अगर हम इसको इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, जब बेस सेम है और पावर भी सेम है, यहाँ पे पावर डिफरेंट भी रहती है, लेकिन अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 और ये 2 की पावर 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 अगर हम कॉमन लें इन दोनों से तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 कॉमन लें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6। इससे ये कैंसिल, 2 की पावर 4 क्या हो गया, 2 की पावर 4 को हम 16 लिखेंगे, 2 की पावर 4 क्या हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 2 की पावर 2 को हम 4 लिखेंगे, 2 इंटू 2 यानी कि 4, 16 प्लस 4 क्या आ गया यहाँ पे 20, सो 20 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट 0.3 पर बार लगा हुआ है का स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस 6 इंटू 0.13, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है केवल, माइनस 7 अपॉन 5 इंटू 0.33 और 3 के ऊपर बार लगा। तो सबसे पहले ये बार वाले डेसिमल नंबर है, ये क्या है, रिपीटिंग नंबर्स है, क्योंकि बार लगा हुआ है तो 0.3 का मतलब 3 का बार का मतलब होता है 0.3333 और ये चलता जाएगा, ये रिपीटिंग नंबर्स है। तो इन डेसिमल रिपीटिंग जो नंबर्स हैं इनको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और इस इक्वेशन में रख के और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देख लीजिए 0.3 पर बार लगा हुआ है तो केवल एक डिजिट पर बार लगा हुआ है। ठीक है, डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट पर बार लगा हुआ है, तो जिस डिजिट पर बार लगा होता है, एक डिजिट पर बार लगा होता है तो 9 से एक टाइम रिप्लेस करते हैं डिनोमिनेटर में, यानी 3/9। ठीक है, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा होता तो 2 टाइम रिप्लेस करते यानी 99 हो जाता, तो ये 3/9 ही हो गया 1/3। अब इसको देख लीजिए 0.13 पर बार, केवल एक डिजिट पर बार लगा हुआ है, एक विदाउट बार है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई जो बार वाली डिजिट है उसको 9 से रिप्लेस करेंगे और विदाउट बार वाली डिजिट को 0 से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 12/90, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2/15। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो बार वाला नंबर है वो है 33.33 बार, इसको भी हम 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 33/299, 2 बार 9 से रिप्लेस करेंगे, ये आ गया 1/3। ठीक है, तो ये हमारे डेसिमल नंबर है, जो रिपीटिंग नंबर थे उनको हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये फ्रैक्शन की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपल है। इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आया था 1/3 का स्क्वायर -1 माइनस 6 इंटू यहाँ पे 2/15 आया था, माइनस 7 अपॉन 5 इंटू इसकी जगह 1/3 आया था तो 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1/3 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 1/9। ओके, 1 माइनस 6 2 जा 12, 12/15 माइनस 7 3 जा 21, 21/5। अब केवल स्क्वायर ब्रैकेट बचा, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया था, स्क्वायर ब्रैकेट बिग ब्रैकेट बचा हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे
तो ये क्या आ जाएगा, हम एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 115 5 का एलसीएम 15, तो यहाँ आ जाएगा 15 15 या 15 और 115 या 15, यहाँ आएगा आपका 12 और यहाँ आ जाएगा आपका 63। ठीक है, -12 -63 मिलके क्या हो जाएगा, -75। ठीक है, -75 प्लस 15 कितना हो जाएगा, -60, माइनस का 60 हो जाएगा। -75 प्लस 15 -60 अपॉन 15। ओके, 15 से ये 4 टाइम जाएगा, ऊपर क्या बचा 1 इंटू -4 यानी -4, नीचे 9, 4/-9, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये भी एसएससी सीजीएल पिछले साल का ही क्वेश्चन है, 2019। ओके, तो ये इस तरह से जो प्रॉब्लम आएंगी, डेसिमल रिपीटिंग नंबर्स होंगे, उनको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, मतलब परसेंटेज का यूज हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 56% ऑफ 2400 माइनस 82% ऑफ 6000 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -32% ऑफ 1800। ठीक है, तो परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो यहाँ पे 56% का मतलब 56/100। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। 56/100 इंटू 2400 माइनस 82% है यानी 82/100 इंटू 6000, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, क्वेश्चन मार्क -32 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1800। ओके, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो हमारी सिंपल सी एक्सप्रेशन बनी 56 इंटू 24 माइनस 82 इंटू 60 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -32 इंटू 18। ठीक है, तो अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 56 इंटू 24। अब मैंने मल्टीप्लीकेशन की एक प्रोसेस बता दी थी, उससे मल्टीप्लाई करके जल्दी हो जाएगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1344। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4920। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 576। करेक्ट। अच्छा, ये 576 उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया इक्वल टू 1344 माइनस 4920 प्लस 576। 1344 और 576 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 6 4 10। ठीक है, 1 कैरी, तो यहाँ 7 1 8 8 4 12, 1 कैरी, यहाँ पे 6 6 और 3 9 और ये 1, तो ये आ गया 1920 माइनस 4920। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -3000। ओके, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल से हमें परसेंटेज दी थी, उनको हमने परसेंटेज को क्या होता है, परसेंट होती है 1/100 और 1/100 करके इसको सॉल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, $57 whole 1/7% of 21
प्लस 27.27% ऑफ 44 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 5 होल 4/5 ऑफ 15. Okay, 57 whole 1/7% of 21, 27.27% of 44, question mark plus 5 whole 4/5 of 50. ठीक है, तो अब देखिए 57 होल 1/7% को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में. तो सबसे पहले कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन जो बेसिक फॉर्मूला है वो देख लीजिए क्या होता है. 9 1/11% को हम क्या लिखते हैं, 9 1/11% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/11. इसी तरह से अगर 11 1/9% हो तो क्या लिखते हैं 1/9. 11 1/9% को क्या लिखेंगे 1/9. और 14 2/7% हो तो क्या लिखेंगे इसको 1/7. ओके, तो ये 57 1/7 जो परसेंट आया है वो किससे आया है, इससे डिराइव किया गया, इससे निकाला गया. कैसे, अगर मैं यहाँ पे 14 इसको अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 2 28 और 2 2 4. ठीक है, ये 28 होल 4/7% बन गया. अगर यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 2/7. ठीक है, इससे ही इसको मैंने निकाला था, इससे ही इसको मैंने निकाला है. 14 होल 2/7 से ही मैंने 28 होल 4/7% निकाली वैल्यू. ओके, तो इसी से ये वैल्यू निकल जाएगी. कैसे, इसमें अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं 14 में अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 56. और अगर इसमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा 4 2 8 8/7 आएगा. 8/7 को हम फर्दर लिख सकते हैं 1 होल 1/7. ठीक है, तो यहाँ 1 जो होल आया वो इस होल के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 57 होल 1/7%. ठीक है, इसमें जब 4 का मल्टीप्लाई किया था तो इतना परसेंट आया, तो यहाँ भी हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1/7 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 4/7. ठीक है, तो 4/7 वैल्यू यहाँ रख देंगे 57 होल 1/7% की जगह. ये क्या है 27.27%. ये कहां से निकला, ये कहां से बना 27.27%. ये देखिए 9 होल 1/11% को हम क्या लिख सकते हैं 1/11. ठीक है, फ्रैक्शन में अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करता हूं, अच्छा ये 9 होल 1/11% को क्या मैं लिखता हूं 9, अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो 9.09% लिख सकता हूं. ठीक है, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 27.27% हो जाएगा. ठीक है, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 3/11. तो 27.27% को हम लिख सकते हैं 3/11. ये बेसिक 2-3 ये परसेंटेज है, इन पे हमें कई सारे परसेंटेज वो बना के एग्जाम में देता है. ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे जो फ्रैक्शन है वो आएगा 3/11 और इसकी जगह पे जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 4/7. आप रख देते हैं. देखिए इसकी जगह पे क्या आया था 4/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 21 हो गया, प्लस इसकी जगह पे क्या आया था 3/11 ऑफ का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई और ये 44 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लीजिए. 5 5 या 25 और ये 29/5. ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 15. अब कैंसिल आउट कर दीजिए नीचे वाली वैल्यू से, अगर ऊपर वाली कैंसिल आउट हो रही है तो 7 3 जा 11 4 जा 5 3 जा. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 इंटू 3 12 प्लस 3 इंटू 4 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 7 और ये 8 87. ठीक है, अच्छा 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 24 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 87. अब यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -84
24 माइनस 87, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 माइनस के, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस की है तो ये माइनस का 63 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो गया। बस हमें बेसिक फॉर्मूला याद रखना है परसेंटेज के, और परसेंटेज का कोई भी फॉर्मूला कोई भी अगर परसेंटेज दिया है तो उन बेसिक फॉर्मूले से वो बन जाता है। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पढ़ाया सिंप्लीफिकेशन के बी बोर्ड मार्क्स पर बेस्ड क्वेश्चन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करने के लिए मैं आपको पीडीएफ दूंगा डिस्क्रिप्शन से, लिंक से आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चंस आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी दे दूंगा। ओके, थैंक यू।